हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 8th चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये क्लास 8th की बुक का है चैप्टर 2। बुक में चैप्टर 3 है, आप चैप्टर 3 इसको राइट कर लीजिएगा। इसमें हम क्या आज पढ़ेंगे, व्हाट आर द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देन राइट करना है जब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की जिनको हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उन प्रॉपर्टीज को अगर हम पढ़ लेंगे तो स्क्वायर चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये हमें पढ़ना रहेगा, और बाकी बेसिक सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा चैप्टर। ये इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा करना क्या है, क्या टॉपिक करने हैं वो चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट आर द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स होते क्या हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। स्क्वायर्स के बारे में अगर बात करें, व्हाट आर द स्क्वायर्स, तो क्या कहेंगे, द नंबर। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से क्या कहा जाए, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, स्क्वायर्स आ जाता है। क्या आ जाता है, स्क्वायर्स। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ। क्या कहेंगे, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ। अगर हम कोई बात करें, इनकी डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे, व्हाट आर द स्क्वायर, तो क्या कहेंगे, स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर स्क्वायर इज द, स्क्वायर इज द नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर दो, ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट, स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से, हमने क्या बताया, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर्स बन जाता है। अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, लेट कर लेते हैं, लेट अ नंबर इज, अ नंबर इज एक्स। नंबर क्या है, एक्स है, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, सो द स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, अ नंबर इज एक्स एंड स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके डिनोट कैसे करते हैं, हमने क्या बताया, इसको डिनोट कैसे करते हैं। अब डिनोट कैसे करते हैं वो चीज देख लो। क्या करेंगे, जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी पावर लग जाएगी, तो यहां कितना हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं क्या, एक्स पावर 2 से। पावर कितनी है, 2। इसी 2 को क्या बोलोगे, स्क्वायर कहोगे। क्या कहोगे, जो ये 2 यहाँ पे राइट है, इसी की वजह से इसको क्या बोलने हैं, ये एक्स का स्क्वायर है। क्या है, एक्स का स्क्वायर। किसी नंबर को जितनी टाइम मल्टीप्लाई करते पावर क्या आती, उतनी आती। अगर पावर 2 है तो क्या कहेंगे, उसका नाम क्या है, स्क्वायर है। क्या नाम है, स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई ना, कितना समझ में आया, कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करने हैं तो क्या करना, उसी नंबर को उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं,
अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना तो क्या कहोगे, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर x का स्क्वायर फाइंड करना तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने कहा 4 का स्क्वायर बताओ, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या करोगे, इसको राइट कैसे करेंगे, स्क्वायर ऑफ 4, क्या कहोगे, स्क्वायर ऑफ 4, क्या राइट करोगे, 4 मल्टीप्लाई 4, क्या हो जाएगा 16, या फिर क्या करोगे 4 का स्क्वायर इस टाइप से करके तब राइट करोगे। ये बात समझ में आ गई ना। स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। जैसे हमने कहा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, क्या करोगे 4 पावर 4 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ऐसे ही क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5, और ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो स्क्वायर क्या होते हैं। अच्छा हाँ, स्क्वायर आपको अगर लर्न नहीं है तो मैं राइट कर देता हूं, आप लोग राइट कर लीजिएगा। कुछ स्क्वायर्स राइट कर रहे हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न करिएगा उनको, क्योंकि स्क्वायर कुछ तो हमें डायरेक्ट लर्न ही होने चाहिए। मान लीजिए हमने कहा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहें हमने कहा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमने कहा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। हमने कहा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे सर 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो कहेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49। 8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही हमें राइट करना है कितना, 11 का स्क्वायर, तो क्या कहेंगे 11 का स्क्वायर, तो क्या कहेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144। ये अगर नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर वैसे तो आप लर्न कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर नहीं याद है, नहीं लर्न है, तो क्या करोगे, अभी मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, कुछ भी लर्न करिए या ना लर्न करिए, प्राइम नंबर के स्क्वायर जरूर लर्न कर लीजिएगा, जितने भी प्राइम नंबर हो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उनके आपको स्क्वायर जरूर लर्न होने चाहिए। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 13 मल्टीप्लाई 13 और ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। फिर किसका करेंगे, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 196। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15 225 हो जाएगा। 16 का करेंगे कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 16 256 हो जाएगा। एंड 17 का करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 17 मल्टीप्लाई 17 ये आ जाएगा आपका 289। 18 का स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा 18 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 324। 19 का स्क्वायर तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये
361, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 400। आप पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। इनको नोट करना है, ध्यान से करिएगा, नोट इट, नोट एंड लर्न। इनको पहले लर्न करिए। नोट हो गया? चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर में फाइंड करना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तभी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो मान लीजिए क्या हो जाएगी, उन प्रॉपर्टीज को अगर लर्न करना नहीं आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमने क्या कहा, पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्या होता है, फिर हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर समझ में आ गया सबको ना? मैंने क्या कहा, अगर कोई कहे कि सर स्क्वायर क्या होता है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। जैसे एग्जांपल में हमने लिया था कि एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मेरे साथ बोलना है, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बार बार बोलते रहिएगा, आपको आराम से ये लर्न हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक वर्ड आता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बात करें क्या है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तो हमने अभी पढ़ लिया कि किन्हीं दो नंबर्स को क्या करेंगे, अगर हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। लेकिन हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स की। तब इसमें सोचने वाली बात है कि सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें, एक नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, करें इफ इट्स इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। हमने क्या कहा, इफ क्या कहोगे, अ नंबर, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर is called perfect square, is called perfect square, perfect squares। A number, a natural number is called perfect square, करें if it is the square of some natural number। क्या कहोगे, if it is, it is square of some natural नंबर। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बात किया, परफेक्ट स्क्वायर हमने अभी बात की थी तो वो स्क्वायर था। अभी क्या बात की थी, मैंने स्क्वायर के बारे में बात की थी। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर्स में क्या होता है, किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कितना होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये है स्क्वायर, ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब लगेगा तो सर सेम है कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर तो वही है, बट डिफरेंस है इसमें, समझने ट्राई करो। ये किसी भी नंबर को क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। बट परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा नहीं है, हमें नेचुरल नंबर का ही चाहिए। क्या चाहिए, नेचुरल नंबर का चाहिए। क्या चाहिए, अगर हम किसी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या आप कह सकते हैं कि सर हम अगर 2.5 को या 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये नियर अबाउट 2.25 वही आएगा, 2.25 आ जाएगा।
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कहेंगे नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसको देखेंगे हम, क्या ये 1.5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? सॉरी, 1.5 इज अ नेचुरल नंबर। तो कहेंगे सर नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर हमने कल भी पढ़ा था, रैशनल नंबर में क्या होता था? द काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर। जो मैं काउंट करता हूं, जो हम लोग काउंट करते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं ना। तो क्या हम कभी बोलते हैं 1, 1.5, 1.7, 1.9, ऐसे क्या रीड करते हैं? ऐसे तो नहीं रीड करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से रीड करते हैं ना। तो काउंटिंग नंबर किसकी? नेचुरल की। अगर अगर ये नेचुरल नंबर से बना होता तो क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर होता। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बोलो यस सर। क्या बोलोगे? यस सर। अगर आ गया तो इसमें क्या बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर की बात की है तो परफेक्ट स्क्वायर मींस कि स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब कहेंगे सर नेचुरल नंबर, तो हमने कहा कि जैसे मान लो 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर है। हमने क्या कहा? 5 का स्क्वायर 25। क्या है ये? परफेक्ट। ये नंबर्स जो है 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर है ना। इनके स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमने कहा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 625। क्या 25 इज अ नेचुरल नंबर? तो कहोगे सर यस सर, 25 इज अ नेचुरल नंबर। और ये भी क्या हो जाएगा फिर? परफेक्ट स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है? अगर आया तो बोलो यस सर, आ गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मैंने क्या पढ़ाया? सबसे पहले पढ़ाया स्क्वायर। स्क्वायर में क्या था? अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, अगर किसी भी नंबर को, हमने यहां बोला क्या बोला? अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है? इफ द नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर कोई नेचुरल नंबर उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे आप कहेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा? 400। तो ये क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद हम लोग कुछ राइट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को देख लेगा और चैप्टर क्या हो जाएगा, अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा है बस, उसको नोट कर लीजिए। क्या राइट है उसको नोट करके, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज राइट। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। क्या राइट है? नोट करके आप राइट कर लीजिएगा। नोट क्या हम राइट करेंगे? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहोगे? राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। क्या कहोगे? पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। मैंने क्या बताया? अगर नोट करके राइट करना तो आप क्या कर रहे हैं, इसको आपको करना है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज राइट एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल नंबर्स या इक्वल फैक्टर्स। क्या कहोगे? इक्वल फैक्टर्स। दैट मीन्स क्या है
कि हम क्या करेंगे, या कुछ पॉइंट पे फोकस करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है पेयर्स, पेयर पे ज्यादा फोकस करना, और फैक्टर्स ये है नंबर्स, इन पे ज्यादा फोकस करना। पेयर मीन्स होता है टू, यहाँ क्या आएंगे, जो आएंगे टू टू के फॉर्म में आएंगे, मतलब डबल के फॉर्म में आएंगे। तो किसी भी नंबर को कह रहे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो हमेशा टू टू के पेयर में रहेगा, जब उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, और वो भी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड राइट है, प्रोडक्ट, क्या राइट है, प्रोडक्ट। अच्छा एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने राइट कर लिया, कितना है, 16 ही राइट कर लिया। अभी छोटा नंबर सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो क्वेश्चन तो बड़े बड़े करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल के लिए इसको देख लेते हैं कि होता क्या है, हम बता क्या रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, स्क्वायर ऑफ 16 राइट कर लेते, क्या करेंगे, तो क्या करोगे, स्क्वायर क्या मतलब इसके फैक्टर करने हैं, तो इसको क्या करोगे, टू से फैक्टर करोगे। टू से फैक्टर मीन्स टू से डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो टू से डिवाइड करोगे कितने टाइम में आएगा, तो यहाँ कहेंगे सर क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है वही राइट करते हैं, तो यहाँ 8 टाइम में आ जाएगा। टू से फिर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम में। टू से फिर डिवाइड करेंगे 2 टाइम में। टू से फिर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम फैक्टर करते रहेंगे। जब कभी भी एक नंबर राइट किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो उसे फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो यहाँ पे क्या करोगे, 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अभी हमने क्या कहा, यही तो है, a perfect square number is always right as the product of pairs of equal factors। पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, पेयर बना लो, क्या करोगे, पेयर बना लो। ये पेयर बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा इसको क्या राइट कर सकते हो, 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो क्या कहोगे, 16 इज द, या 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, क्या राइट करोगे, तो राइट क्या करना है, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहोगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, क्या कहोगे, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। मैंने क्या बताया, क्या करना है, 16 के फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर करने के बाद उनके पेयर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। पेयर बना के उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, पावर है पावर को ऊपर लिख दो, क्या राइट कर सकते हैं, 16 जो है 4 का क्या है, स्क्वायर है, कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना आई होप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो स्क्वायर था। स्क्वायर क्या था, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, स्क्वायर। जैसे हमने बात की थी कि 2 का स्क्वायर या 2.5 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से, तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, क्या बन जाएगा बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या राइट है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, इनको वन बाय वन नोट करते रहिएगा, इसको नोट जरूर करिएगा, पर प्रॉपर्टीज को तो जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनसे आप अगर इनको आप लर्न कर लिए या सीख लिए तो आप इनसे बिना सॉल्व किए ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अ नंबर एंडिंग विद 2 and 3, 7 and 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोला गया, अ नंबर, अ नंबर एंडिंग
with ending with 2 3 2,3,7,8। अगर इन नंबर से कोई नंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या कहेंगे? नहीं होगा। तो क्या लिखा है? अ नंबर एंडिंग विद 2, 3,7,8 विल नेवर, क्या राइट करेंगे? विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैंने बताया कि अगर किसी नंबर का एंड जो हो रहा है वो इन नंबर से हो रहा है, एंड में कितना है? 2 है, एंड में कितना है? 3 है, एंड में कितना है? 7 है, एंड में कितना? अगर 8 है, तो ये कभी भी क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पाएंगे। कोई भी नंबर हम देख के बता सकते हैं कि नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर राइट है, इस टाइप से राइट है 2, 3, 6, 1, और यहां पे राइट कर दिया हमने 2। अब ये पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या सॉल्व करने की इसको नीड है? तो कहेंगे सर नहीं नीड है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात किया कि अगर कोई एंड हो रहा है किससे? 2 से, दैट मींस यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 2, 3, 7, 8, द नंबर विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहोगे? अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट जो है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो क्या वो कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? क्या कहोगे? सर बिल्कुल नहीं बनेगा। हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, हम देखेंगे और आंसर को टिक कर देंगे। क्या करेंगे? इफ द नंबर, if the unit digit of the given number is 2, 3, 7, 8, the number will never a perfect square। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो वो नंबर कभी भी क्या नहीं हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। बात समझ में आई? मान लीजिए हमने कहा 1, 3, 7 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता है। हमने कहा 1, 3, 8 अगर है, तो क्या बनेगा? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? मान लीजिए यहां पे राइट कर दिया 4, 4, 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब भी हमने बात किया कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 2, 3, 7, 8, द नंबर विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम क्या कह रहे हैं, एक नंबर एंड हो रहा है, क्या? अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा आया? आया ना? आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? इफ द एंडिंग नंबर्स इज ऑड जीरोस। क्या सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर, अ नंबर एंडिंग, या फिर इफ अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरो। इसको सही से राइट कर लीजिएगा, ये यही इंपॉर्टेंट यहां है। क्या? ऑड नंबर ऑफ जीरोस। क्या कहोगे? इफ द, इफ अ नंबर इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहोगे? देन द नंबर विल नेवर अ, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। बात क्या हमने कही? इसको रीड करो, कुछ समझने ट्राई करो, अगर समझ में आता बहुत अच्छी बात है। इफ अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस, अगर कोई नंबर है उसके एंड में, एंड मतलब है स्टार्टिंग में वंस टेंस की तरफ से
कितना है, ऑड नंबर्स में जीरो है, तो नंबर कभी भी वो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए नोट कर लीजिए कि कोई भी नंबर नोट कर लीजिए, मान लीजिए हमने राइट किया 2000, यहाँ पे कितने जीरो है, 30 है, तो 30 मीन्स क्या हो गए, नंबर में कितने हो गए, ऑड हो गए कि नहीं। हमने क्या कर दिया, 1000 कितने हो गए, 50 हो गए। अगर 30 है तब भी ऑड है, 50 है तब भी ऑड है। कोई भी नंबर राइट कर लीजिए, 8 राइट कर लीजिए, 0 0 0 0 0 0, इसमें कितने हैं, 7 जीरो है। तो ये नंबर्स में क्या है, ऑड जीरो है। ऑड जीरो अगर हुए किसी भी नंबर्स में, तो कभी भी क्या नहीं बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई और नंबर नोट कर लीजिए, कितना, 1440, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, कहेंगे नहीं सर हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 और वन क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्या होता है, वन ऑड नंबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने क्या कहा कि अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, द नंबर विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हमने कहा, द नंबर विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज थर्ड पे। प्रॉपर्टी थर्ड जो है वो ऐसी ही है कि अगर इवन नंबर का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आता है, ऑलवेज गिव्स अ इवन नंबर। क्या मैंने बताया कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, क्या कहोगे, प्रॉपर्टीज थ्री है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। क्या कहोगे, द स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, the square of an even number is always even number। जो स्क्वायर करोगे, अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। क्या आता है, इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर ही आता है। क्या मैंने कहा, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या कहेंगे सर, इवन नंबर होता है। इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर, तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर टू जैसे है, क्या होता है, टू स्क्वायर, टू होता है इवन नंबर, टू का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, फोर आ जाएगा। टू भी इवन नंबर और फोर भी क्या है, इवन नंबर है। फोर का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, फोर का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फोर भी इवन नंबर, 16 भी इवन नंबर। सिक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सिक्स भी इवन नंबर एंड 36 भी इवन नंबर। चाहे जो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 20 हमने ले लिया, क्या ले लिया, 20 ले लिया। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 400। 20 भी इवन नंबर एंड 400 भी इवन नंबर। तो क्या मैंने बताया कि 20 का, सॉरी, इवन नंबर का स्क्वायर जब भी करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये कहाँ पे हमें पॉसिबल, मतलब कहाँ पे ये यूज करेंगे, जब क्वेश्चंस आते फाइंड द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, द नंबर गिवन नंबर आर इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनका यूज करके हम वहां पे क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा इवन नंबर रहता है। क्या रहता है, इवन नंबर रहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, तो क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी फोर्थ है, इसको नोट करते रहिएगा, द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन odd number, the square of an odd number is always odd number, an odd number। क्या होता है,
स्क्वायर जो होगा ऑड नंबर का क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर ही रहेगा। क्या होगा, क्या बोला गया, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। स्क्वायर जो होता है ऑड नंबर का क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर ही आता है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए नोट कर लीजिएगा कि अगर हम किसी भी नंबर का लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए 3 क्या है, ऑड नंबर होता है, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अच्छा 5 भी तो ऑड नंबर होता है, 5 का स्क्वायर करो, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, तो 25 ऑड नंबर हो जाएगा। हमने कहा 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 भी तो ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 49। और ये क्या है, सभी तो ऑड नंबर है, ये भी क्या है, सभी तो ऑड नंबर। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज एन ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर का क्या था, इवन नंबर था, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सॉरी, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज इवन नंबर होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। क्या राइट है, प्रॉपर्टी फिफ्थ है, स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस या स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस या स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। क्या कहोगे, लेस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, कह रहे उसका स्क्वायर जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन की, एक वर्ड यहां पे याद रखिएगा, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा है, इसको जरूर फोकस करिएगा। अब पता चले फ्रैक्शन कोई भी ले लिया फिर कह रहे हैं सर प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने कहा था छोटा आएगा, वो चीज नहीं कह रहे, यहां पे बोला गया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो क्या कहेंगे, इफ द न्यूमरेटर इज इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का क्या है, छोटा है, अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो नंबर क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही सीखो, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहोगे, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स क्या कहोगे 1/2 या 1/3 या 3/5, 1/3, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो बड़ा नंबर है, नहीं बच्चा, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। कैसे, अब छोटा बड़ा हमने पढ़ाया था किसमें, रैशनल नंबर में, उसमें देखो क्या बताया था कि अगर इस टाइप से है और यहाँ पे कोई नंबर है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, तो क्या कहोगे सर 1/3 इज ग्रेटर देन 1/9। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, स्मॉलर होता है। किससे, फ्रैक्शन से, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उससे क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर होगा, जब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना तो आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
पहले इतनी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो। हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा, इफ द नंबर इज एंडिंग विद 2 3 7 8 द नंबर विल नेवर हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 2 से 3 से 7 से 8 से, तो नंबर क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर की बात की है, स्क्वायर की बात नहीं की है मैंने। किसकी बात की है, परफेक्ट स्क्वायर की। दोनों में डिफरेंस पहले ही बता दिए हैं। अब कह रहे हैं कि वन नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर 0, क्या अगर कोई नंबर है तो उसमें अगर ऑड जीरो है, मतलब 3 है, 1 है, 5 है, 7 जीरो है, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। क्या कहोगे, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या थी, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। फिर प्रॉपर्टी 5 क्या है, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। क्या राइट है, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जिस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, उससे हमेशा क्या होगा, जो स्क्वायर किया गया होगा वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना आ गया कि नहीं आएगा। ये चीजें क्या है, हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, स्क्वायर चैप्टर की, स्क्वायर की। समझ में आया कि नहीं आया, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, इतना हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, आपसे कह रहा है कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी और है जो बहुत अच्छी है, कह रहा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी 6 नोट कर लीजिएगा। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल सॉरी एन ऑड नंबर। क्या कहेंगे, एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज, क्या कहोगे, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से, ऑड नेचुरल नंबर इज कितना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर कर देना। अगर आपके पास कोई भी नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर हैं बट कौन से हैं, ऑड नंबर हैं, कह रहा कि उनका सम करके बताओ, तो सम करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 ऐसे ऐड वैड करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट जितने नंबर हो उनका स्क्वायर कर दो। क्या करोगे, स्क्वायर करो। मान लो एग्जांपल हमने किया, कितना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, मान लीजिए 3 है, कितने नंबर है, 3 नंबर हमने ले लिया। अच्छा, 3 नंबर है तो n की वैल्यू यहां कितनी हो गई, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन नंबर्स को ऐड करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट क्या करोगे सर, 3 का स्क्वायर ही तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इन सबको ऐड करके चेक कर लो, 9 आ रहा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। किसी भी नंबर को हमने क्या कहा, अगर ऐड करना, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करना, तो क्या करोगे, उनका स्क्वायर कर दो, जितने नंबर हो वही क्या होता है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पे मान लो कोई और नंबर ले लो, बड़ा ले लो नंबर, तो क्या कहोगे सर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस मान लीजिए 13 हो गया। इन सबको ऐड करने की क्या जरूरत है, कह रहा कि सम बताओ। क्या करो, सम बताओ, फाइंड सम। यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर विदाउट एडिंग। यहां पे ये भी लिखा होगा, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर विदाउट एडिंग। क्या करना, बिना ऐड किए। तो क्या यहां पे लिख लो, विदाउट एडिंग। दैट मीन्स कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए फाइंड करना है। अच्छा, क्या करोगे, क्या ऐड करने को मना किया गया, लेकिन ऐड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्या हम इसको, अभी हमने बताया था कि अगर ऑड नेचुरल नंबर है, वो भी स्टार्टिंग से है, तो उनका सम क्या होगा, उनका स्क्वायर होगा। जितने नंबर काउंट करो, यहां पे कितने हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो क्या कहोगे 7 का स्क्वायर और आंसर आ जाएगा 49। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐड करके देख लो कितना हो जाएगा, 24 33 33 30 47 और 47 में 9 ऐड करो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 40 और 9 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये प्रॉपर्टी अच्छी है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर विदाउट एडिंग। विदाउट एडिंग अगर बोल रहा तब हमें ये प्रॉपर्टीज का यूज करना, बाकी तुम ऐड करके ही बता सकते हो कि हाँ इसका आंसर इतना आ रहा है, लेकिन जब बिना ऐड किए बोल दिया गया तब ये प्रॉपर्टी यूज करके हमें बताना पड़ेगा। तो क्या था, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी इतनी ही है, अगर ये अच्छे से पढ़ ली हैं तो आपको प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर्टीज पे ही बेस पे क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कह रहा है कि उनके बताओ वो स्क्वायर कैसे निकालेंगे या सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कि इवेल्युएट करो, क्या करो इवेल्युएट, दैट मीन सॉल्व करो, क्या करो क्वेश्चन है इवेल्युएट, इवेल्युएट कितना है, जो क्वेश्चन है वो गिवन है 38 स्क्वायर, क्या है 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने कह रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या कर सकते हैं 38 का स्क्वायर राइट कर दें और 37 दोनों को माइनस कर दें। नहीं बेटा, अगर ऐसे करोगे टाइम बहुत वेस्ट होगा, जैसे मैं बताऊं वैसे कर लेना, टाइम बच जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक होता है जो लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है, क्या वही यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है? तो क्या हो जाएगा, क्या इसको यूज कर सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। हमें तो इसका आंसर चाहिए ना, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो नहीं बोला गया है, हमें सॉल्व करने बोला। लेकिन क्या कह रहा है, आप कर सकते हैं कि 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, 38 का स्क्वायर करिए फिर 37 करिए फिर दोनों को माइनस करिए, आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि नहीं, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये वही फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो क्या ये प्रॉपर्टी ये नहीं बननी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाए और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा। तो क्या हम ये कर सकते हैं 38 प्लस 37 मल्टीप्लाई 38 माइनस 37, अच्छा इन दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो 75 आ जाएगा, कहेंगे यस सर, इन दोनों को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, जो सॉल्व करके आ रहा है वो कितना आ रहा है 75 आ रहा है, कितना आ रहा है 75 आ रहा है। इतना आया समझ में कि नहीं आया? अगर ऐसे कहता तो ऐसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, उसमें कोई मतलब चांस नहीं है कि हाँ सर नहीं करेंगे ये वो, कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन किसका है, क्लास 8th का ही है, आपकी बुक में है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, प्रॉपर्टी क्या दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला इसका होता है, ये याद रखिएगा। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही तुम्हें दिखे कि एक नंबर दूसरा है दूसरा नंबर दूसरा है, उन दोनों का स्क्वायर किया, क्या बीच में क्या लगा है माइनस साइन लगा, कौन सा साइन लगा है इस वाले साइन पे फोकस करना, ये कौन सा माइनस साइन है, तो प्रॉपर्टी बन जाएगी ये वाली और वही प्रॉपर्टी यूज कर देंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कह रहा है कि 310 है, कितना है 310 है, उसका हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है 310 का स्क्वायर करो। अच्छा नॉर्मली इस टाइप से करें तो हम क्या करेंगे 310 मल्टीप्लाई 310, तो ये थोड़ा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर हम इसको ये बनाते कि 300 प्लस 10 तो ब्रैकेट में राइट कर सकते हो ना, 300 को क्या मान लो 310 है तो हम क्या 300 प्लस 10 तो राइट ही कर सकते हैं, स्क्वायर कर दो। अच्छा
कुछ याद आया इसको देख के? तो कहोगे सर कुछ तो कुछ आ रहा है, कुछ तो कुछ आ ही रहा है। आ क्या रहा है ये नहीं पता है, तो क्या कहना है? कहेंगे सर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये बन गया है। क्या बन गया है? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये? तो कहेंगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और प्लस का 2ab होता है, यही तो होता है। हम लोगों ने यही तो पढ़ा था। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इससे करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा क्या करोगे? कहोगे सर 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कर लो, प्लस का ए कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 300 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको करो कितना हो जाएगा, तो ये 9। अब 20 अगर होंगे क्वेश्चन में, स्क्वायर कर रहे हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, सबको पता है। बट अगर 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, डबल कर देना जीरो। कितने, 20 हो तो 40, 30 हो तो 60। क्या करोगे, 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। दैट मीन्स कितना हो गया, 90,000 हो जाएगा। अच्छा इसका 1 का सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 और 2 जीरो हो जाएगा, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या करोगे, साफ साफ दिख रहा है कि 90000 और यहाँ कितना हो जाएगा 6000 और यहाँ कितना हो जाएगा 100। ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 00169, 96,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96,100 आंसर ये आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज रहती हैं जिन पे ये आपको बोल सकते हैं कि ऐसे ही सॉल्व करना, यही फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। तब ये प्रॉब्लम होती है कि हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, नहीं तो ये है तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यहाँ का ये है ही नहीं फॉर्मूला, लेकिन मैथ तो है कहीं भी यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे बोल दे, कुछ भी बोल दे कि स्क्वायर फाइंड करना, किसका फाइंड करना है, क्वेश्चन बन जाए फाइंड द स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 60। तो क्वेश्चन क्या है, 60 का स्क्वायर फाइंड करना, क्या फाइंड करना, स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया कि अगर 60 का स्क्वायर फाइंड करना तो क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई 60, तो क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 60, और ये क्या हो जाएगा 3600, 3600 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट पे। किस पे बात करते हैं, स्क्वायर रूट पे। अगर हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट मीन्स होता है कि वो नंबर जो किसी का स्क्वायर होगा, और जिसका वो स्क्वायर होगा वही नंबर क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे मान लीजिए 4 जो होता है, 4 जो होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, क्या कहेंगे, 4 जो होता है सर, वो 4 किसका स्क्वायर होता है, क्या कहेंगे, 4 जो है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि स्क्वायर रूट क्या होगा 4 का, तो क्या कहेंगे सर, 2 का होगा, क्या होगा, 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि स्क्वायर रूट फाइंड करना किसका, 4 का, किसका, 4 का। तो क्या हो जाएगा, क्या राइट करेंगे, तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो क्या कहेंगे, 4 का स्क्वायर रूट जो है क्या है, 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या राइट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। अब ये आता कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़े नंबर्स हैं, उनको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो अब यहां पे स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, स्क्वायर रूट्स।
बात मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा फाइंड द स्क्वायर रूट, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ, स्क्वायर रूट्स ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन है 441 है, कितना है 441, 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो राइट कर सकते हैं सर इसका फैक्टर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 441 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। अब ये फैक्टर करना है तो यहाँ पे क्या है इवन नंबर है नहीं है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से तो नहीं ये फैक्टर होगा, 3 से चेक करते हैं, तो 4 प्लस 4 क्या होता है, 3 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका मतलब सम कितना आ रहा है डिजिट का 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 3 से फिर करते हैं 3 4 जा और 3 9 जा कितना हो जाएगा, तो 7 से करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 7 और ये कितना आ जाएगा 7, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा लिखेंगे कैसे इसको, तो कहेंगे सर 441 इक्वल टू, क्या हम अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही इसके फैक्टर्स लिखना सीखे थे, तो वही मल्टीप्लाई में राइट कर दो, 3 × 3 × 7 तो क्या इसको 441 को हम ये राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये पेयर बन जाते हैं 7 का स्क्वायर, क्या हम इसको ये राइट कर सकते हैं 3 × 7 का होल स्क्वायर, पावर जब दोनों पे लगी हो सेम पावर हो तो पूरे की पावर लगा सकते हो, तो क्या ये बन जाएगा 441 इक्वल टू 21 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 441 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, राइट कैसे करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, रूट्स ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में है कि नहीं है, जब भी आपसे बोलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, स्क्वायर रूट फाइंड करना सबसे पहले, ये फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना, एक और मेथड होता है डिवीजन मेथड, उसको हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, एक तो पहले हमें आ जाए फिर बाद में दूसरा करते हैं, वो भी हम सीखेंगे लेकिन पहले ही इसको, तो हमने क्या कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है सबसे पहले फैक्टर करो, क्या करोगे सबसे पहले फैक्टर करो, फिर क्या करोगे उनको मल्टीप्लीकेशन में राइट करो या प्रोडक्ट राइट करो, उनका क्या करोगे जो फैक्टर्स आए प्रोडक्ट राइट करो, 2 के पेयर बनाओ, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा था पीछे जाके देखो उसमें लिखा हुआ था कि पेयर ऑफ द नेचुरल नंबर, क्या था पेयर, तो उन नंबर्स का जो फैक्टर्स आए उनका क्या किया है हमने फैक्टर्स का प्रोडक्ट राइट कर लिया, क्या ये पेयर है 2 बार है तो क्या करोगे स्क्वायर कर दो, ये भी 2 बार है इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या है इसका भी स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 × 7 का होल स्क्वायर पढ़ लो, क्या करोगे ये 21 हो जाएगा, क्या तो क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21, क्या है 441 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 21 हो जाता है। चलो एक नंबर और कर लेते हैं कोई, मान लो हमने कहा कि स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1600 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1600, क्वेश्चन क्या है 1600 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, अब क्या करना है इसको सॉल्व करोगे तो इसका सबसे पहले करना है फैक्टर्स, क्या करना है फैक्टर करना है 1600, अब यहां पे ध्यान देना ये इवन नंबर है, इवन कैसे पहचानते हैं, इवन कैसे पहचानते हैं अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो नंबर क्या होता है इवन नंबर, जब भी इवन नंबर हो 2 से ही फैक्टर करना, क्या करना 2 से, तो 2 से करोगे कितना हो जाएगा 2 से 8 टाइम में आ जाएगा 0 0, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से करोगे कितना हो जाएगा तो 100 आ जाएगा
2 से करोगे कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, और 2 से फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, डिवाइड किया जाता है, ये तो नॉर्मल सा है, 2 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, 25 हो जाएगा। और 25 क्या है, ऑड नंबर है, 5 से ट्राई करेंगे 5 से हो जाएगा, तो 5 टाइम में, और 5 से ट्राई करेंगे 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। अब यहाँ राइट क्या करोगे, ये हो गया, तो इसके बाद करना क्या है, यहाँ राइट करोगे 1600 था, 1600 राइट करो। 1600 को राइट क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार 2 है, तो 2 2 2 6 टाइम है, तो 6 टाइम राइट करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा ध्यान से देखो, अभी हमने क्या कहा था, पेयर बनाते हैं, क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो क्या ये पेयर बनना है, एक ये पेयर बनना है, एक ये पेयर बनना है, और ये 5 का बनना, सेम नंबर पेयर बना रही, ये नहीं कि 5 और 2 का बना के बैठ गए ना बच्चा, 5 और 2 का थोड़ी बनाएंगे, सेम नंबर का बनाएंगे, किसका, सेम सेम नंबर का बनाएंगे। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 1600 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। क्या इन सबको एक साथ राइट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1600। इसको क्या राइट करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो क्या ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि ये किसका स्क्वायर हो गया, 40 का स्क्वायर हो गया। तो क्या आप ये कह सकते हो 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 40 हो जाएगा। क्या कहोगे, स्क्वायर रूट क्या राइट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अच्छा कभी कभी आता है कि कुछ आता है कि फाइंड द नंबर बाय विच, या वो नंबर बताना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमने क्या कहा, ये नोट कर लिया ना, चलो बस 5 मिनट और, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। यहां पे देखो कह रहे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से नोट करिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई, क्या है, 252 must be multiplied to get a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये भी मान लीजिए कि आगे नंबर है क्वेश्चन कि हाँ ये फाइंड करिए किसका स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है क्या ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है नहीं, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें सबसे पहले इसमें जब भी ये आए व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, या फाइंड द नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड डिवीजन जब भी पूछे तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से 252 का फैक्टराइजेशन करो, कितना हो जाएगा 252, ये कितना हो जाएगा, 2 से करोगे 101, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम में, और ये 6 टाइम में। 2 से करोगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा, 3 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, क्या ये 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा ध्यान से देखो बच्चा, तो क्या कहोगे, इसको तो हम ऐसे अभी राइट ही कर रहे हैं, 252 को राइट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3 × 7। ये हमने राइट कर लिया। अब इनके हमने क्या कहा था, पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाना स्टार्ट करो। क्या इसका पेयर बनना है, कहेंगे सर 2 का पेयर बनना है। क्या 3 का पेयर बनना है, कहेंगे सर बनना है। क्या 7 का पेयर बनना है, तो कहेंगे कि सर नहीं बनना। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि एक 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेयर बन जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर किसी नंबर में पेयर बन रहे हैं, उन्हीं नंबर का एग्जैक्ट पेयर बनना है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहां क्या राइट करोगे, बस इतना ही राइट करना, इफ द गिवन नंबर, क्या राइट करोगे, यही आंसर हो जाए। इफ द गिवन नंबर, इफ द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय द 7, बाय द 7, the number will become perfect स्क्वायर नंबर। क्या हो जाएगा, अगर दिए हुए नंबर में जो 252 था, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या कहा, जब भी तुमसे इसकी मल्टीप्लिकेशन की नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है। सबसे पहले क्या करना, फैक्टर्स कर लेना है। जिसका पेयर ना बने, क्या मैंने कहा, जिसका पेयर ना बने उन्हीं नंबर से क्या कर देना है, कहोगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। आज के लिए क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट सेशन में इसको क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे। अब इसकी लैंग्वेज सब बता दी गई, प्रॉपर्टीज सब बता दी गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं खुद करा दूंगा। और एक बार प्रैक्टिस करा देंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आपको क्लियर कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।